स्क्रिप्ट में क्या था which brought Sahifa back on screen? If I'll say कि ज़ावियार थे तो बहुत खुश हो जाएगा ज़ावियार। मुझे क्यों रगड़ लिया यार बीच में मैंने कुछ कहा क्यूट है ना ये इंसान। It was comedy जिसके लिए मैंने सबसे पहले हाँ कही because that was something that I didn't do before. आप बताएं। वैसे इतनी सीनियर एक्सपीरियंस एक्ट्रेस एक ड्रामा कर रही और कम बैक कर रही और मैं ना करूँ ऐसे कैसे हो सकता। अगर मैं कहूँगा कि मेरे लिए इजी था तो लोग उस पर भी कुछ बुरा कहेंगे, अगर मैं कहूँगा डिफिकल्ट था तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो लोगों को छोड़ें, आप बताएं जो एक्चुअल मुझे सिचुएशन। मजा आया, मुझे तो पर्सनली इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। आई थॉट आई वाज मोस्टली जस्ट बीइंग माई सेल्फ। ऑल्सो रियली मैटर्स कि आपकी कास्ट में कौन है। जैसे हमारे साथ हिना दिल पजीर हैं तो व्हेन शी एक्ट्स तो वो ना चाहते हुए भी चीजें निकलती हैं, राइट। हमजा का कैरेक्टर है बड़ा बेचारा सा लग रहा है, बड़ा है मैं इतना ही ओके। The first day I've met him, मैंने कहा वो ज़ावियार, how old are you? And then I was like, मैंने कहा oh shit, मैंने कहा ज़ावियार, I thought you were married and you had a kid. एंड आई एम 35। And then you so Oh my goodness, ये आप दोनों ने लुक भी चेंज की भी, आपकी तो ऐसे ही है या you've हम also दोनों ने एक बात की थी कि हम दोनों की बालों की लेंथ एक होनी चाहिए। ओके, दैट्स अ गुड जोक। हमारी कैरेक्टर इंडिपेंडेंट वुमन को उसी तरह रिफ्लेक्ट करें जैसे आजकल की औरतें हैं इंडिपेंडेंट। ये बड़ा गलत सवाल है मेरे से। कि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में इतना ओपनली और इतनी दफ़ा बोल चुकी हूँ कि शायद मुझे ना ऑफर हो कुछ भी। कॉमेडी नीड्स टू हैव लिमिट्स, बाउंड्रीज, या कुछ भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन हमें कॉमेडी पे नहीं रखनी चाहिए, और यू थिंक कॉमेडी नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल? या इस बार आप दे रहे होंगे इसका जवाब। आप आप सोच लें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। और कव्वों की काएं काएं और इस धीमी धीमी लाइट में आज हम मिलेंगे हमजा और सवेरा से फ्रॉम रफ्ता रफ्ता, द अपकमिंग रमज़ान ड्रामा ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे? मुझे पता बताया गया था ये बंद हो जाएगी और आधे घंटे पहले से चल रही थी और मैंने कहा ये बंद हो जाएगी, हमने इतनी अच्छी लोकेशन ढूंढी अपना, है ना, कि हम यहाँ बैठते हैं, ये आएगा, इट विल कैप्चर, बट ये ख़त्म ही नहीं हो रही। ये धोखा हमारे साथ भी 12 दिन से हो रहा है। How are you guys doing? Really well, alhamdulillah. Yeah. And it went well too. Yeah, it's so nice to see you both. आपसे भी मैं I think बहुत अरसे पहले मुलाकात हुई थी और आपसे तो लगता है पता नहीं कितने साल हो गए सहीफा when we met last Yeah, time. I think it's been good 3 years now that we have met. So my question is, स्क्रिप्ट में क्या था which brought सहीफा back on screen? If I'll say कि ज़ावियार थे तो बहुत खुश हो जाएगा ज़ावियार, क्योंकि ज़ावियार और मेरी 12 दिन से यही कॉन्वर्सेशन हो रही है कि अच्छा, ज़ावियार इज आप एहसान चितानी है, ज़ावियार कह रहे नो, है ना, ज़ावियार एहसान लेने से मना करें, क्या हो रहा है? हाँ। यार मैंने यार मुझे क्यों रगड़ लिया यार बीच में मैंने कुछ कहा क्यूट है ना ये इंसान, अल्लाह सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो मैंने सोचा था कि जितने इंटरव्यूज होंगे ना, मैं आई मेक श्योर कि मैं उनमें सिर्फ ज़ावियार की तारीफ करूं, ताकि जो इसने 12 दिन स्क्रीन के पीछे किया जो लोगों को नहीं पता चला वो मैं स्क्रीन के सामने करूं। बट नो, खैर द एक्सपीरियंस तो वेंट रियली वेल, बट इट वाज कॉमेडी दैट जिसके लिए मैंने सबसे पहले हाँ कही बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट आई डिडंट डू बिफोर, एंड obviously coming back on the screen after so long I wanted to do something different. So yeah, that was that. और आप बताएं। सेम आंसर मैडम। नहीं, आपने ये नहीं कहना था कि सहीफा थी तो इसलिए मैं आया। आपने ये नहीं रिप्लाई देना था। नहीं, मेरे लिए भी ये था दैट अब देखिए कहना पड़ेगा उन्हें सहीफा, मैंने कहलवा दिया, मैंने कहलवा दिया। यस, हाई फाइव दूर से हम दोनों का। कि ये ड्रामा करिए तो मैंने कहा ये तो मुझे करना पड़ेगा। वो सीनियर एक्टर वाला भी जो बोलते हैं। और हाँ, ऑब्वियसली इतनी सीनियर एक्सपीरियंस एक्ट्रेस एक ड्रामा कर रही और कम बैक कर रही और मैं ना करूँ ऐसे कैसे हो सकता। What an honor for you, right? What an opportunity. 100%. But also because I've never done comedy before, so it was something that I wanted to try out. और वो 6 एपिसोड रहेंगे तो मैंने कहा चलो छोटा भी है और कॉमेडी भी है तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। So that's what made me say yes to it. अच्छा, जब हम कॉमेडी देख रहे होते हैं ना स्क्रीन पे तो कभी कभी हमें लगता है बहुत मुश्किल है, कभी लगता है हाँ यार इतनी, क्या आप दोनों का क्या एक्सपीरियंस था, आप लोग जब देखते थे क्या इंप्रेशन था, और जब खुद कर रहे हैं तो व्हाट वाज द रियलिटी लाइक? मुझे लगता है मेरे लिए
अगर मैं कहूँगा कि मेरे लिए इजी था तो लोग उस पर भी कुछ बुरा कहेंगे, अगर मैं कहूँगा डिफिकल्ट था तो मैं झूठ बोल रहा सर हूँ। लोगों को छोड़ें, आप बताएं जो एक्चुअल मुझे मज़ा आया लोगों का तो personally- काम है कहना, ये भी you know, बात बिल्कुल ठीक है आपने। मुझे तो पर्सनली इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। Okay. आई थॉट आई वाज मोस्टली जस्ट बीइंग माई सेल्फ, सो इट वाज ऑल फ्लोइंग वेरी इजीली, आई डिड नॉट हैव टू वर्क दैट हार्ड। ओके सो मेरा तो ये आंसर है। आप क्या कहेंगे? No, I think he's very much on point. मुझे obviously जब हम सेट पे 12-15 दिन से हैं, जब आप सीन करते हैं और सीन के बाद बाकी टाइम तो ऑब्वियसली आप फ्री होते हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि जैसे हमारी अपनी जो पर्सनालिटी है वही कॉमेडी के अंदर ही आ रही है, क्योंकि थोड़ा लिखा भी उस तरह से हुआ है। ऑल्सो रियली मैटर्स कि आपकी कास्ट में कौन है। जैसे हमारे साथ हिना दिल पजीर हैं, तो व्हेन शी एक्ट्स तो वो ना चाहते हुए भी चीज़ें निकलती हैं, राइट? सो वो दैट ऑल्सो रियली डिपेंड्स कि कौन है आपके साथ और क्या है। इफ़ यू आस्क इट कि मुश्किल था या नहीं था, नहीं था। इट वाज वेरी वेल रिटन एंड शॉर्ट, तो मुझे लगता है कि सही है, राइट? मुझे तो मज़ा आया। मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं बहुत सीनियर एक्टर आप हैं। यार ख़त्म करो, लोग कहेंगे पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ बात। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि वी हैड फन और एज सच कोई उस तरह से डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुई। अच्छा, पहले बातचीत दोस्ती थी आप दोनों की, यू बोथ आर फ्रॉम लाहौर, तो क्या नहीं, भी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सिर्फ एक दफ़ा मिला हुआ हूँ कुछ इवेंट्स पे, बट वो भी दूर से हेलो हाय होगा वो ना, भी ऐसे ही फॉर्मल बस सा, कैसी हैं आप, ये वो बस इस तरह And ही। what बट about- पहली दफ़ा सेट पे ही मिले, और मुझे होता है कि जब मैं सेट पे आऊँ तो थोड़ा सा मैं लाइव भी कॉमेडी भी था, तो मैंने कहा फिर अगर ऑफ द कैमरा भी मैं यही हरकतें करता रहूँगा तो मज़ा भी आएगा। तो I stayed in character off the camera as well, so that when we go into scenes after a gap, it's not hard to get into character. And I think that worked out perfectly fine for us. Yeah. And she also was the same off camera, so I think इसलिए शायद थोड़ा आसान भी लगा। दोस्ती हो गई आप लोगों की फौरन। इसलिए हो गई, हाँ। हाँ, और व्हाट अबाउट यू, आपने No, क्या I think- सुना हुआ था ज़ावियार के बारे में? मैंने एक्चुअली कुछ बताएं हमें। नो सेंस, एक तो मैं बहुत ज़ावियार ऐसे शर्मा रहे हैं, आपने ये कैच किया? डिड यू सी हाउ ही like desert what भी I ऐसे actually हिली थी। thought. हाँ, please. It was so funny. So the first day I've met him, मैंने बोला, मैंने कहा वो ज़ावियार, how old are you? He told me कि Oh my goodness, आपने क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया। and then I was like, मैंने कहा oh shit, मैंने कहा ज़ावियार, I thought you were married and you had a kid. And I'm 35. And then he was so Oh my goodness. और मुझे समझ नहीं आई कि अब मुझे इस पे एम्बेरस होना है या हमने इस जोक को एंड तक लेके जाना है, और बहुत अच्छे से हमने फिर इस जोक को बिल्कुल एंड तक रखा। तो वो मुझे लगता है कि बड़ा चल सीन रहा है यार थ्रू आउट। हाँ, वी वर नॉट फ्रेंड्स पहले, लेकिन अभी ये कि ज़ावियार इज़ अ वेरी इजी पर्सन टू वर्क विद। वो वाले कोई मसले मसाइल हैं नहीं, टेंट्रम्स वाले या कोई भी। और मुझे लगता है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मैं सेंसिटिव भी उतनी ज़्यादा हूँ। ज़ावियार कीप्स अ कूल व्हिच इज़ ग्रेट, एंड मुझे लगता है कि अगर ये सिर्फ मेरे शोल्डर पे होता ना होते कितने बड़े हो चुके होते। सो ही इज़ द वन जो बिल्कुल सही लेके चलता है। ज़ावियार, आप क्या करते हैं जब थोड़ा आपको लग रहा होता है कि अब सही फाका? मैं बस ऑनेस्टली स्टूपिड बातें करता हूँ और बस हंसा रहा होता हूँ। पर मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज वो जोक्स नहीं होते, वो बस स्टूपिड बातें कर बताएं रहा ना, क्या होता कर रहे होते? कोई हरकत क्या कर रहे थे? Like, किसी पे प्रैंक क्या किया, कुछ आज- किया है? आज भी जैसे इसने कोई बहुत रैंडम सली बात की तो मैंने यूं देखा कि तो यार आपको अभी तक नहीं पता चला कि मैं जानबूझ के बात करता हूँ क्योंकि आपका रिएक्शन आएगा। और मैंने कहा, और मैं हंस पड़ी कि हाँ मतलब हम सीन के बीच में होंगे ना तो मैं एवी चीख मार दूंगा, एवी। Seriously? मतलब कि एवी आवाजें निकालने लग जाएगा, नॉट गुस्से वाली चीख, बट लाइक मजाक फनी हाँ, आवाजें of और ये course, वो। हाँ। तो बस इट जस्ट कीप्स द मूड लाइट। Yeah. तो अगर इनका कभी गुस्सा आ भी जाता है इनको, तो वो मैं थोड़े से अपने स्टूपिड जोक्स के साथ कंट्रोल कर लेकिन आई लेता हूँ। टेल यू व्हाट, ज़ावियार इज ऑलवेज वेरी हैप्पी जब देयर इज फूड अराउंड और ही हैज ऑर्डर फूड, या फिर ज़ावियार ही इज गोइंग बैक होम। सही है। सो ज़ावियार को अगर आपने खुश करना है ना, लेट्स से कि अगर गलती से ज़ावियार तप गए हैं तो आप उनसे कहते हैं ज़ावियार खाना खाओगे, सो एक वो खुशी है। और अगर कहते हो ज़ावियार शूट खत्म हो रहा है घर जा रहे हो, सो दैट आल्सो चेंजेस। नो, आई थिंक फॉर यू इट्स लाइक कि वो आपका ना अंदर का कोई बच्चा है ज़ावियार को, जो एकदम निकलता है कि स्कूल से छुट्टी हो गई और उसे घर जाएगा, घर जाके PS5 हाँ, खेलेगा। तो इसलिए होता है कि अच्छा ज़ावियार क्या कुछ करना है, मतलब जिम तो चलो जाना है, उसके अलावा तो इसकी वो गेम है और दोस्तों को कॉल से आज जाओ, आज जल्दी फ्री हो रहा हो, यू नो आज खेलेंगे, आज खाना खाएंगे, ये मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मतलब एंड यू फील, आपको फोमो हो रहा होता है? हो रहा होता है। लाहौर में Last सारी time he was leaving क्राउड है। for लाहौर मेरे से पहले, और मैं ओहो, बिल्कुल खुश नहीं थी इस बात को लेके seriously, कि हाँ। क्या पहुंच गए थे आप खैरियत से लाहौर? हम पहुंच गए थे।
अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ मिले आपको कोई? क्योंकि हर जगह मिल जाते हैं ना. इस दफ़ा आप सेकंड स्पेल में आई हैं, आपको नहीं मिला. सईफा को भी पता है, प्रीवियस स्पेल में याद है एक बिल्ली से दोस्ती मैंने कर ली थी, वो बेड पे, वो मुझे ढूंढ के सेट पे, हम लोग अंदर मेकअप रूम में आके मेरे साथ बेड पे लेटती थी और बैठी हुई थी और हम कटल करते थे. ओके. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि वो इस फिल्म में इस स्पेल में नहीं है वो बिल्ली. इस जावियर का एक है, हम जहाँ जाते हैं जिस सेट भी, तो जावियर को कोई ना कोई पिछले दोनों सेट्स पे कहीं से कोई एनिमल निकल आता है. बिल्ली थी. एंड क्या नहीं पिछली बार तो बिल्ली नहीं, वो तो बकरी भी आ गई थी ना. एंड वो भी सोचे डिफेंस में सी व्यू पे हम घर से बाहर निकले एंड आउट ऑफ नो वे वो एक नहीं 3-4 बकरियां, एंड जावियर ने उनको उठा लिया. मैं देख रही हूँ, इट वाज एज इफ लाइक यू नो इट वाज मेंट टू बी दैट वी हम उसको कैप्चर कर लें. आज देखते हैं शायद वो जादू चल रहा हो अभी भी, और अभी भी कुछ एकदम से निकल आए कोई. मैं वैसे मुझे गिरगिट या बड़ा सा वो कोई वो नहीं हो. आई डोंट वांट दैट. बट मैंने आप लोगों का वो देखा, टीजर देखा, मुझे बड़े मज़े का लगा. जो हमजा का कैरेक्टर है बड़ा बेचारा सा लग रहा है और बड़ा है. मैं इतना ही. ओके. और वो जो सवेरा का कैरेक्टर है वो बड़े मज़े का, नाक पे लग रहा है गुस्सा. है वो खड़ूस सी ना, थोड़ी सख्त मिजाज. ये भी मैं इससे सख्त मिजाज बोलूं, मैं आज ही सीन में पड़ा है. ओके. तो ये मैं 2 दफा बोल चुका हूं सुबह से. ये आप दोनों ने लुक भी चेंज की हुई, आपकी तो ऐसे ही है या यू हम आल्सो? दोनों ने एक बात की थी कि हम दोनों की बालों की लेंथ एक होनी चाहिए. ओके, दैट्स अ गुड जोक. नहीं, I personally just wanted to not look the same. So I thought I'd grow my hair out. और coincidentally हम सेट पे हम दोनों के बालों की लेंथ भी एक थी. मैं कहा चलो ये तो अच्छा है, फन है. Don't say that, Amy. That is so funny. कितनी टेम्पटेशन होती है कि ये बस पीछे रहे. Oh God, Zaviya, we are मेरे not बालों के getting it. दुश्मन बहुत हैं सेट पे. ये मैंने सुना था तो मैंने कहा पूछ भी हाँ, लेती हूँ जब वो जब क्या भी रहा है. सेट पे सीन करते हुए हल्का सा ये जैसे हुआ है, फौरन होता है बाल पीछे कर ले. फिर मुझे वो ऐसे पीछे करके सीन रोशन चेहरा और नजर नहीं, और आया. आज जावियर ने फिर उसको सीन में एक चेंज भी कराया. आज हमारा एक बड़ा मेजर सा वो एक सीन था और उसमें जावियर ने आखिर मुझे कंघी एक पकड़ाई और उसने कहा कि आप खुद ही उसको वो करेंगे. हाँ, तो अब वो भी बार हुआ. बार आगे आ रहे थे तो मैंने कहा इससे पहले डायरेक्टर साहब बोले कि बाल आगे, मैंने कंघी पकड़ाई. मैंने कहा ये सीन भी ऐसा ही है, आगे ना बस पीछे कर दे. और सीन में इन्होंने पीछे कर दिया. वो परफेक्टली जस्ट वेंट विद द सीन. That's so nice, yeah. अच्छा, मैं जब हमजा का कैरेक्टर देख रही थी, वो उसके पास कोई फाइल, उसको कूड़े में बेचारा वो है और वो बंदे को लिटरली बेग कर रहा होता है कि यू नो एक दफ़ा एक नज़र देख लो उसको. वैसे तो कॉमेडी है, बट मुझे लगा कि अगर हम देखें तो वो काफ़ी चीज़ों को एक इंटेलिजेंट कॉमेडी उसमें उसकी टेक भी थी. जी, तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँ तो मुझे था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप कॉमेडी ना करूँ. अब हर किसी का करने का तरीका फ़र्क होता है. आई थॉट कि मेरे कैरेक्टर को वो अपने आप में वो कैरेक्टर सीरियस हो, बट इट्स ऑल कॉमिक. फॉर द पीपल हु आर व्यूइंग इट लुक्स फनी, बट वो अपने आप में सीरियस है. तो वो सारा कुछ सीरियसली ही कर रहा है, बट इट्स जस्ट कमिंग आउट फनी. बट जब मैं हमजा का देख रही थी तो मुझे लगा कि इट काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड टू मी कि मर्दों को बहुत, या यंग एडल्ट यंग गाइज को भी बहुत से प्रेशर्स फील करने पड़ते सोसाइटी में, बट वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड. डू यू सी दैट हैपनिंग अराउंड यू? डू यू एग्री? डू यू थिंक दैट्स द वे? Yeah, I think that happens a lot because I think a lot of men do not express or talk about the problems they have or they face. तो उसकी वजह से वो बॉटल अप भी रखते हैं और फिर मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है उनकी. बट आई थिंक दैट ये ऐसा होता है और आई ट्राई टू शो दैट इन दिस ड्रामा ऑन स्क्रीन कि वो ज़िंदगी में उसके इतने मसले चल रहे हैं बट फिर भी वो लगा हुआ है. तो आई होप इट जस्ट कम्स आउट गुड. एंड यू थिंक कि कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि यार मर्द है तो बस मर्द बनो, ये जो लाइन है, तो रोना धोना किस बात का है? एंड वी अंडर एस्टिमेट देयर चैलेंजेस. मेरे ख्याल ऐसे होता है. मैं तो सुनता हूँ यार क्या कर रहा है, लड़की थोड़ी रो क्यों रहा है, ये भी बोलते हैं. हालांकि कोई मसला नहीं है, वो एक लड़का रो रहा है. रोना इमोशन है, निकालना चाहिए, बॉटल अप नहीं करना चाहिए. एंड सईफा, व्हाट अबाउट यू? आपको लगता है कॉमेडी नीड्स टू हैव स्ट्रक्चर, लिमिट्स, बाउंड्रीज, या कुछ भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन हमें कॉमेडी पे नहीं रखनी चाहिए? और यू थिंक कॉमेडी नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल? That's a good question. Yeah, I mean, ये आपके, इसके बाद आप दे रहे होंगे इसका जवाब. आप सोच लें. no, so I believe that boundaries are very important और वो किसी भी रिलेशनशिप में भी होनी चाहिए, किसी भी काम में भी होनी चाहिए. और जिस सोसाइटी में, जिस खत्ते में ख़ास तौर पे हम रहते हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज ऐसी कोई चीज़ नहीं है. ना वो वर्क प्लेस पे है और शायद कभी कभी हम अपनी स्क्रिप्ट्स में भी वो बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं. कॉमेडी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. अगर आपने उसको सही से लिखा हो और नाप तोल के लिखा हो तो वाई नॉट. लेकिन बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा. So you think या 100%. What about you, Zavia? मेरा ख्याल है बाउंड्रीज वाली बात बिल्कुल ठीक है, बट
ہمارے یہاں میرے خیال لوگوں کو ہیومر کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے, بیکاز اگر آپ نیٹ فلکس پہ شوز دیکھیں یا اسٹینڈ اپ کامیڈی دیکھیں, اس میں ہیومر شوڈ بی ٹیکن ایز ہیومر, جوک شوڈ بی ٹیکن ایز اے جوک. ہمارے یہاں میرے خیال سیریس لے لیتے ہیں, اوکے ہمارے پرسنل لے لیتے ہیں, پرسنل لے لیتے ہیں. ریالٹی اور ہیومر میں فرق لوگوں کو نہیں آوے پتہ. وہ ہر کسی کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو نے مجھے بول دیا, تو نے میرا مذاق اڑا. وہ مذاق نہیں اڑا رہے, اٹس جسٹ دی جانرا, اٹس جسٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. سو جس طرح میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ جس طرح کی اسٹینڈ اپ کامیڈیز باہر تھیٹرز میں ہوتی ہے, اگر وہ پاکستان میں ہو تو شاید کوئی کامیڈین کو مار دے, لڑائی ہو جائے کہ اس نے مجھے جوہت مار دی. تو ہمارے یہاں کیا ورڈ نہیں آ رہا میرے دماغ میں, ٹالرنس نہیں ہے. بٹ زاویہ جب پہلے تھیٹر ہوا کرتے تھے اور جو کامیڈی والے تھے, فائرنگ ہو جایا کرتی تھی ویسے, ناٹ ریئلی, صرف ٹالرنس کا ایشو اب آ گیا ہوا ہے کہ پیپل ٹیک تھنگس ویری پرسنلی. ورنہ آج سے اگر 10-15 سال پہلے جب تھیٹر تھا, اور خاص طور پہ پنجاب میں جو پنجابی تھیٹر تھا, اس میں کامیڈی تھی, اس میں ہیومر تھا, اس میں سب کچھ تھا. آئی تھنک لوگ اب سافٹ ہو گئے اور سینسٹیو ہو گئے ہیں بہت. جو ووک کلچر نیا آیا نا کہ وہ دے کنفیوزنگ بینگ ووک ود ٹیکنگ اے جوک. اب اللہ کرے نیگیٹیولی مت لیجیے میری بات, بٹ بہت the same because مجھے لگتا ہے کہ نا اب جو ٹائم ہے نا, اس میں ایک سمپل سی کانورسیشن کرنا بھی بڑا مشکل ہے. آپ کو ہر لفظ سے پہلے, ہر بات سے پہلے سوچنا پڑتا ہے. پہلے ہم دوست آپس میں اتنا مذاق کرتے تھے, رنگ پہ بھی کر لیتے تھے, موٹا ہو رہا تھا ہم اس پہ بھی کر لیتے تھے. لیکن ناؤ یو کانٹ سے تھنگز آؤٹ لاؤڈ, یو ہیو ٹو بی انلیس کہ یو آر سپر کلوز فرینڈز اینڈ بس آپ اپنے گھر کی حد تک ہیں. اگر آپ سپر کلوز فرینڈ کو بھی بول رہے ہو اور کسی نے سن لیے تو او تو باڈی شیپ, یار میرا اس کا ہے. کچھ ریلیشن شپس ایسی ہوتی ہیں اسپیشلی بچپن کے دوست, میری جو لڑکوں کے ساتھ ہے, جو میرے بچپن کے دوستوں کے ساتھ ہے, ہماری بہت کلرفل لینگویج ہے جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ, اور ہم لوگ مائنڈ نہیں کرتے ہیں بیکاز ہم بچپن سے ساتھ. لیکن اگر ایک ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں میرے دوست کہ اگر ہم 3 ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی نیا بندہ آ جائے تو وہ تو حیران ہو جائے کہ یہ بات کیسے کرتے ہیں. جس طرح آئی تھنک آپ کے سامنے مجھے فون آیا تھا, میں نے فون اٹھا کے جو باتیں, بدتمیزی نہیں کی لیکن جو میں باتیں کر رہا تھا وہ میں نے بعد میں سوچا کہ یار جو ایک نیا بندہ سن رہا ہوگا وہ کیا سوچے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اپنے دوست کو. اب ان کو تو نہیں پتا کہ ہماری ریلیشن شپ ایسی ہے. تو آئی تھنک یہ ایشوز ہیں, ہر کوئی بہت سینسٹیو ہے, نہ ہو تو کیا ہے. صحیح ہے, آپ خود بہت ووکل ہیں چیزوں کے بارے میں. اکثر یو نو وی سی اسٹیٹمنٹس یا کامنٹس فرام یو آن سوشل میڈیا, آن یور اون سوشل میڈیا, یو آپ اپنا ویو ایکسپریس کرتی ہیں. تو جب آپ اسکرپٹ پڑھ رہی تھیں اور کیریکٹر دیکھ رہی تھیں سویرا کا, تو آپ کو تھوڑا بہت یہ تھا کنسرن کہ او میں کوئی ایسی ویسی بات میرے کیریکٹر کے تھرو نہ کمیونیکیٹ ہو جائے کامیڈی میں, جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی کامیڈی ان لائنس پہ چلی جاتی ہے, انٹینشن وہ نہیں ہوتی لیکن اٹ مائٹ کم اکراس از دیٹ. اینڈ ایسا کچھ نظر آیا, آپ نے اسے کاٹا یا ایسا کچھ نہیں تھا, یو اسٹاپڈ اٹ, یا میں تو بیچ میں دونوں کا ریئیکشن دیکھ رہے سوال میں رک گئی. نہیں, بیچ میں 1-2 چیزیں تھیں جو جس میں زاویار مجھے نہیں لگتا تھے, لیکن حنا آپا کے ساتھ میرے 1-2 سینس ہیں, اس میں کچھ تھیں چیزیں جو مجھے حنا آپا کو لگا کہ بالکل نہیں بولنی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے, اور ہم نے کاٹ دی, اور وہ نہیں ہے اب آبویسلی اسکرپٹ میں. جب بھی میں اسکرپٹ پڑھتی ہوں آئی میک شیور کہ وہ اس طرح کی کوئی بات نہ کروں جو مجھے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آڈینس دیکھے گی اور وہ مجھے کیا بولے گی, مجھے وہ میری ذات کے لیے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو میں وہ والی بات کرتی نہیں ہوں جو میں اپنے لیے برداشت نہیں کروں. زاویار پریشر, زاویار آپ بھی بڑے اچھے جواب دے رہے ہیں, ایسے ہی نہیں بولے ہم. آپ کو ڈیپ جواب دینے کا ایک اور موقع آپ کو دیتے ہیں. وی ہیو فل ٹرسٹ ان یور کیپیبلٹیز, ہم آپ کو سوال دے رہے ہیں. مجھے تو کچھ کاٹنا تو نہیں پڑا مجھے اس میں. نہیں, میں نیا سوال دے رہی تھی. ہاں, میں نیا سوال دے رہی تھی. اچھا, اس میں وہ بڑے ڈرتے نا, جو موٹر سائیکل پہ اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے سویرا, تو بڑے ڈرتے اس سے کچھ پوچھتا ہے تو آگے سے مڑ کے ایسے دیکھتی ہے اس کو, یو نو. تو اٹ میڈ می تھنک کہ لڑکوں پہ پریشر ہوتا ہے کبھی انیشیٹو لینے کا اور چیزیں, اور پھر یہ فیکٹ کہ او ریجیکشن ہو گئی, تو پھر ریجیکشن از کنیکٹڈ or meant to be بےعزتی. Is that still happening around? I don't think rejection is بےعزتی. Yeah, I wanted to ask. I don't think rejection is بےعزتی. بالکل نہیں. But that is how you وہ نا. Do men perceive it like that? کو کیا لگتا ہے باقی لڑکوں کو؟ باقی لڑکوں کو کیا لگتا ہے ریجیکشن کے بارے میں؟ میں جنرلی بات کریں, وہی جو ہم شروع سے بات کر رہے تھے سوال کے شروع میں بھی. دیکھیے ہر بندے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. مجھے تو ریجیکشن نہیں بےعزتی لگتی ہے. اگر کسی نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے, میں نہیں پسند ہوں, اس نے منع کر دیا, اب کیا کر سکتے ہیں اس میں. کتنی معصومیت, کتنی معصومیت سے بول رہے کہ ہاؤ ڈیئر شی ریجیکٹ ہم. یو نو, آپ بڑے, آپ ویسے بڑا آپ میں ہو, یہ بھی صلاحیت ہے آپ کی. آپ نے ہم دونوں کو اس بات یا کس نے اس کو نہ بولا ہے, یو نو.
नहीं नहीं, आप खुद ढूंढे, हम तो ऐसे ही मजाक है, we just pulling you like no, but I was generally talking about that men do have this pressure कि यार कुछ करने या कुछ कहने से पहले ज़रा सोच समझ के, because अच्छा, और मेरा ख्याल है कि आई थिंक पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो अगर मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ या कहीं भी बैठा हुआ, मेरे से लड़की बैठी है, इट वुड बी वेरी नॉर्मल फॉर अ गाय ओवर देयर टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, बट बिकॉज मैं यहाँ बड़ा हुआ और मैं ऑल बॉयज स्कूल में भी गया हूँ, तो मुझे था कि अच्छा कैसे क्या बोलूँ, अगर वो जवाब ना दे, फिर वो मेरा ख्याल है हम लोग यहाँ ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ पे तो अगर आप किसी को हाय बोलो, he or she will talk to you. Yeah. I've had conversations with random people on the street also. No, जैसे मैं यूनिवर्सिटी से मैं निकला हूँ, किसी लड़की ने मुझे रोका है because कुछ शूट कर रहे हैं, कुछ सर्वे कर रहे हैं. I've had conversations with people. I don't think वो पाकिस्तान में होता है. अगर पाकिस्तान में शायद लड़की के लिए आसान, लड़का ना कर पाए. लड़की अगर रोके किसी को सड़क पे सवाल पूछने के लिए, तो लड़के तो रुक जाएंगे कुछ. लड़के अगर लड़की को रोके तो शायद वो लोगों को गलत लग रहा हो. आई थिंक वहाँ बाहर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि लड़की ने पूछा है तो कोई बुरी नियत है या कोई नियत है, दे आर जस्ट टू ह्यूमन बाहर नॉर्मल है, टॉकिंग टू ईच अदर ना. बाहर इट इज लुक्ड एट, it's not it's कोई बुरी चीज नहीं है, it's just a conversation. Exactly. It's a normal conversation. You just talking to think someone. लड़कियों को नहीं होता ये? It's easier for girls to talk to men. या यहाँ पे 100%. So मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर है वो वाला मसला कि लड़का तो आकर नहीं कर सकता. I was waiting in a lobby कुछ दिन पहले ही, एक शूट के लिए आई थी. अब क्या ये जी हमारे इरफान भाई हैं, ये हमारे सेट पे हमें बहुत अच्छी चाय देते हैं. अच्छा जी, ना काटिएगा, रहने दें इसको इसी तरह. तो उसमें ये हुआ कि कोई गोरा था यहाँ पे, किसी फर्म में वो काम कर रहा है पिछले कोई 2 साल से कराची में. सो उसने मेरे शूज़ देखे और सेड कि नाइस केक्स. मैं कहा थैंक यू. कहता कहाँ से लिया? मैंने कहा मैं कनाडा से लेकर आई थी. कहता ओ अच्छा, मैं भी यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, यहाँ तो नहीं है. सो ही इज़ अपेरेंटली वाज आल्सो फ्रॉम कनाडा. सो वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन. वो यहाँ पे एयरबीएनबी वगैरह चलाता है और सारा कुछ. तो मैं सोच रही थी कि अगर ये गोरा ना होता, कोई देसी होता, तो वो कभी भी ना मुझे कहता कि तुमने अच्छे शूज. और लड़की भी क्रीप आउट रहती, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि लड़का कहता मत, लड़की भी कहती. नो, सो अब 2 पर्सपेक्टिव है. सुनने वाले कहेंगे हाँ जी गोरा था इसलिए रिप्लाई कर दिया, लेकिन मैं ये कहूँगी कि नहीं, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि एक तो सवाल आ कहाँ से रहा है और आप किस सेटिंग में बैठे हुए हैं. अब यही मर्द हजरात हैं हमारे पास जो अगर आप बाजार में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉन्वर्सेशंस नहीं होती. मैं अक्सर जब जाती हूँ, वापस लाहौर जा रही होती हूँ, आ रही होती हूँ, तो प्लेन में हो जाती हैं कॉन्वर्सेशन. लोग मिलते होंगे, फैंस मिलते होंगे. हाँ, फैंस ना भी हो, पीपल इवन हु डोंट नो मी, अगर कॉन्वर्सेशन लेट्स से कि कोई बुक अच्छी पढ़ा है, इस दफ़ा एक बंदा बहुत अच्छी बुक पढ़ा था, तो वहाँ से कॉन्वर्सेशन. एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन है यार. तो वो कॉन्वर्सेशन हमारी वहाँ से शुरू हुई और वो कॉन्वर्सेशन चलती रही काफ़ी लंबी. तो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ यहाँ पे रिलक्टेंस है और बहुत ज़्यादा है. उसको शायद कॉन्वर्सेशन की हद तक कोई ना ले. ज़ावियर, वो जब जॉब की स्ट्रगल कर रहा है आपका कैरेक्टर, और हमजा जो है वो ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिल रही है, एंड यू नो ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, कहीं रिलेट कर पा रहे थे उस टाइम से जब व्हेन यू स्टार्टेड, यू नो, एंड मर्द के ऊपर इतना होता है कि जॉब जॉब जॉब, यू नो, आप भी जगह जगह जा रहे हैं, वो चीज़ इस तरह वर्कआउट नहीं कर पा रही मे बी जिस तरह यू हैव थॉट. मेरे साथ ये हुआ है व्हेन आई मूव टू कनाडा एंड आई डिसाइडेड कि अच्छा अब्बू से पैसे नहीं लेने. तो और जॉब में मेरे कुछ दोस्त थे, दे वर वर्किंग, और मुझे बहुत वो लग रहा था कि दे मेकिंग ईजी मनी डूइंग ऑड जॉब्स. तो मुझे था कि कुछ जॉब्स थी दैट पेड वेरी गुड, तो मैंने कहा मैं उन पर अप्लाई करता हूँ. तो मैं भी अपनी सीवियाँ लेके कनाडा में दुकानों में गया वो और जॉब मांगी हुई है मैंने. एंड इवेंचुअली आई फाउंड दिस जॉब ऑनलाइन ऑफ अ स्विमिंग पूल टेक्नीशियन, एंड द मिनिमम वेज इन कनाडा एट दैट टाइम वाज $14 an hour. दे वर पेइंग $25 an hour. तो मुझे था कि यार ये जॉब मिल गई ना फिर तो फिट हो जाएगा सब कुछ. और उसके लिए काफ़ी पापड़ पेले पापड़ बेले पापड़ बेले और मुझे वो जॉब मिल गई. तो हाँ जी, ये मैंने जॉब हंटिंग की है मैंने काफ़ी. लेकिन तब यंग इतने होने पे होता था, बिकॉज आपको ऐसे ज़रूरत तो नहीं थी, बट यू वर. अब मैं ज़रूरत की वजह से नहीं कर रहा था, मैं अपने लिए कर रहा था कि तो क्या रिजेक्शन इतना बुरा लगता था जब नहीं होता था? मुझे लगता था बुरा. मैं आई वेंट टू 2 or 3 ग्रोसरी स्टोर्स, और जिस एरिया में मैं रह रहा था वहाँ पे ज़्यादातर गोरे थे, देसी कम थे. और जिस ग्रोसरी स्टोर में अपनी सीवी लेके गया था, मेरे घर के बिल्कुल साथ थी, दे हैड नो देसी स्टाफ, नो ब्राउन स्टाफ, सारे गोरे थे. तो जब मैं अपनी सीवी लेके गया, आई सॉ के बाहर नाउ हायरिंग लिखा हुआ है. रोज़ सुबह अम्मी मुझे सब्जियाँ लेने भेजती थी, तो मैं जाता था. तो मैं अपनी सीवी उनको दे के आया,
मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और अगले दिन जब मैं गया सब्जी लेने तो उन्होंने नए लड़के हायर किए हुए थे और वो सब गोरे थे तो मुझे हुआ कि अच्छा रेसिज्म भी था थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने रिजेक्ट किया, तो रिजेक्शन वहाँ मिली है ज़िंदगी में. बट फेसिंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इतनी यंग एज पे, आई थिंक इज़ गुड फॉर योर कैरेक्टर डेवलपमेंट. सो अगर आज मैं जैसा हूँ, अगर मैंने बाप के पैसे खाता रहता बैठ के वहाँ पे और कोई जॉब ना करता तो आज शायद मैं ऐसा ना होता, या मैं इतना ग्राउंडेड ना होता, या मैं ज़िंदगी में कुछ मत सीखता. गुस्सा नहीं आ रहा होता था या इट मेड यू मोर डिटरमिन्ड कि अच्छा मुझे आपने जज किया, नाउ आई शो यू, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना. इनिशियली जब मैं वहाँ गया था और मुझे शुरू में जॉब नहीं मिली तो मुझे होता था कि इनको क्या पता मैं कौन हूँ. एक होता ना, मैं ऑब्वियसली नया पाकिस्तान से आया हुआ था, और उसके बाद मुझे हुआ कि यार nobody over here cares, तो बस मुंह नीचे रखो. एक जगह से रिजेक्शन मिली है, आई हैव बीन रिजेक्टेड सो मेनी टाइम्स, इतनी ज़्यादा दुकानों से मुझे जवाब वापस नहीं आया. बट देन जो सब मिनिमम वेज जॉब थी उनसे रिजेक्ट हुआ, लेकिन एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल गई. तो 14 भी नहीं, $25 पर आवर. हाँ, आपकी तो लॉटरी खुली भाई. मेरी एक्चुअली खुल गई और वो भी लॉटरी उस टाइम पे. एक 19-20 साल का लड़का अगर हर 2 हफ्ते बाद मुझे अगर चेक आ रहा था, आई वाज गेटिंग $750 every 2 weeks I was getting $1,500. भाई आप तो अमीर थे बहुत. And I was doing 3 jobs at one time. So I was working as a swimming pool technician, which was paying me $25 an hour. I was working in a grocery store that was paying me $18 an hour. पढ़ते किस वक्त थे आप? पढ़ता भी था. मैं तो पूछने वाली थी कि 20 आवर्स अलाउ होते हैं तो क्या किया है जाविया तुमने, लेकिन चलो 20 वो डिफरेंट जॉब्स के लिए तो पता नहीं लगता ना. बेटा ये तो तुम और ये पाकिस्तानी और कैश जॉब्स भी थी. आई थिंक इतना काफी है जाविया. नहीं, पढ़ता भी था. इन्फॉर्मेशन काफी है. पढ़ता भी था. when I used to have classes तब मैं जॉब नहीं कर रहा था, बट बीच में से टाइम से जैसे समर सेमेस्टर मैंने नहीं लिया, बस समर्स में मैं फ्री हूँ तो मैं 3 महीने समर से काम कर लूंगा. आई थिंक इस तरह की जॉब्स आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं, आपकी I पर्सनालिटी में was not answerable to बहुत. my parents, so when spending my money also there was मजा so कितना big आता होगा thing. ना. बहुत मजा आता है. कौन पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तो जो पहले होता करने था ना करूंगा. कि पैसे लिए तो अच्छा तुम्हें मैंने इतने डॉलर दिए थे, कहाँ खर्च दिए. अब नहीं होता. और कोई चीज लेने से पहले भी पूछना पड़ता है ना कि कैन आई बाय इट, कैन आई. अब तो भाई जो अच्छा लेना है लो. वो मेरा था. वो भी रहता था. मुझे कभी नहीं मना किया मैंने कुछ भी. अम्मी अब्बू से मांगा, कभी कुछ मना नहीं किया. बट हाँ वो एक पॉइंट में आगे से जहाँ मुझे था कि यार अब तो मैं, और पाकिस्तान में रहते हुए बॉयज माय एज वर नॉट वर्किंग. हमारा यहाँ सेटअप डिफरेंट है, सोसाइटी फर्क अभी भी है वही है. वहाँ पे जाके एक रेस्टोरेंट में काम करना या कहीं जाके टाकी लगाना वो थोड़ा प्रॉब्लम फॉर मी, या टेबल साफ करना. मैं रेस्टोरेंट में भी काम किया, मैं वहाँ पे तो मुझे मसला नहीं था. जहाँ सब करे वहाँ मैं भी कर लूँ. एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में पैसों की धत्ती आ रही है, मुझे जवाब भी देना पड़ा घर जाके, तो और क्या चाहिए मुझे. मैं तो मिस कर रही हूँ कि हमें तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली सहीफा. और डॉलर की धत्ती डॉलर की क्या वो चेक में तो वो सोचिए चेक आता होगा तो कितना मजा आता होगा. बहुत मजा आता मुझे. मुझे याद है जब मेरा पहला मुझे पेमेंट आया था कैश का, तो वो मैं जाके अपनी अम्मी को दिए थे. ओह दैट्स सो स्वीट. करना पड़ता है थोड़ा सा. मेरी अम्मी जाके बोले मेरे टूड एक्शन को बिल्कुल ही के वो. लेकिन जब मैंने उनको जाके दिए और बाबा को पता लगा तो बाबा ने उसको टॉप अप करके मैंने वापस ये आई वाज Oh गोइंग टू से गुड डबल मिला है इसका. उन्होंने टॉप अप करके वापस किया. उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज़ यू केम टू अस विद द फर्स्ट अर्निंग, तो ये ले. माशाल्लाह दैट्स यानी सच मैं हर अर्निंग पे आ गया. आप डबल कर देना. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर. बट सही बात, आपको क्या लगता है जब आप देखती हैं, कैरेक्टर्स देख रही होती हैं टीवी पे, हमारी कैरेक्टर्स औरतों को, इंडिपेंडेंट वुमेन को उसी तरह रिफ्लेक्ट करें जैसे आजकल की औरतें हैं इंडिपेंडेंट? ये बड़ा गलत सवाल है मेरे से. क्योंकि सुनते तो है ना क्या कहना चाहती हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में इतना ओपनली और इतनी दफ़ा बोल चुकी हूँ कि शायद मुझे ना अब ना ऑफर हो कुछ भी. लेकिन नहीं यार, मुझे लगता है कि हमारे ड्रामास बहुत बेहतर हो सकते हैं, और एक्चुअली हम वापस रियलिटी से बहुत दूर जा चुके हैं. हम अपनी इंडिपेंडेंट औरतों को और उनकी जर्नीज़ को उतना दिखा ही नहीं रहे हैं. आई गेट इट कि जितना कुछ दिख रहा है या दिखाया जा रहा है वो भी रियलिटी का हिस्सा है. दैट इज़ हैपनिंग. But I also want to see those girls who are independent, who are either divorced or who have gone abroad and studied and came back and serving the country in whatever capacity, right? मुझे इशू ये है कि बस वो एक
طریقہ چل پڑا ہے لکھنے کا بھی یا بنانے کا بھی, اور وہی ہم دکھائی جا رہے ہیں. جیسے زاویہ اور میں ابھی جب یہ بھی اس کا بھی شوٹ کر رہے تھے تو بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں وہاں پہ ہم بار بار پھنس رہے تھے ڈائریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, کیا یہ والی چیز کیوں دکھا رہے ہیں, مطلب یہ ایک چیز رجسٹر ہو گئی نا تو یہ کیوں ہو رہی ہے, یا اگر کوئی لائن پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ریئل لائف میں بولنے کا جو لہجہ ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا, ہم تو اس طرح بولتے ہیں. یا اگر ایک لڑکی یونیورسٹی کی گریجویٹ دکھائی ہے, ایک لڑکا نوکری والا دکھایا ہے, تو وہ اپنے بات کرنے کے لہجے میں یہی چیزیں بھی تو ڈالے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ڈراماز ہیں نا وہ جتنا ہمیں لگتا ہے یا لوگوں کو لگتا ہے کہ ریالٹی کے قریب ہیں, وہ اتنا ریالٹی سے دور بھی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو سی گرلز ہو آر ڈوئنگ گریٹ فار دیم سیلوز. مجھے تو آنیسٹلی میں تو بہت دفعہ ریویوز بھی کہتی ہوں, مجھے بہت ایشو ہوتا ہے کہ ہر انڈیپینڈنٹ لڑکی کو آپ چکھوا رہے ہوتے ہیں, ہر انڈیپینڈنٹ لڑکی میں غصہ ہے, بدتمیزی ہے. وی آر ورکنگ, وی آر انڈیپینڈنٹ, وی آر ناٹ, ہم بلا وجہ تو نہیں اسکریم کر رہے ہوتے. تو مجھے یہ جو کیریکٹرسٹکس ایسوسیٹ کر دی ہے نا, مجھے اس سے تھوڑا سا جیسے ہماری اس میں جو ایک ماڈرن لڑکی کی ایک امیج ہے, اس میں ہمیشہ ہم نے اس کو نیگیٹو دکھانا ہے, یا اگر ہم نے بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے تو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گی. جبکہ وہ اس کے کمپرومائزز ہیں, لیکن اس کے اپنے طریقے کے کمپرومائزز ہیں, اپنے ریزنز ہیں, اس کے اپنے ریزنز ہیں, وہ ریزننگ کر رہی. دیکھیں پڑھی لکھی لڑکی ہو یا لڑکا ہو, جو بھی ہو, ان کی ایک ویلڈ ریزننگ ہوگی. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ انسان اگر ریزننگ کر رہا ہے تو یا تو وہ نیگیٹو ہے یا وہ کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے, تو وہ ایک غلط بات ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ایشو ہی یہی ہے سب سے بڑا, کہ ہم ریزن کرنے والے کو غلط کہتے ہیں. بھائی ان لوگ کے سینس بھی ہیں تو ہم اس کو اب کوئکلی ریپ اپ کرتے ہیں, بٹ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دا ڈراما. آپ دونوں کی کمبینیشن پہلی بار ہم دیکھیں گے آن اسکرین, تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور جو میں نے ٹیزر دیکھا تھا مجھے وہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا تھا, مزے کا لگ رہا تھا. لگ رہا ہے اینیمیز ٹو فرینڈس کی کہانی ہوگی کچھ یا نہیں؟ میں تو کبھی اینیمی نہیں تھا اس میں. انہوں نے مجھے, سویرا نے مجھے, حمزہ, مجھے کہہ رہا ہوں سویرا نے حمزہ کو بنایا ہوا ہوگا اینیمی, لیکن حمزہ کو تو لو ہے سویرا سے, تو وہ بیچارہ اس لو پہلے دن سے ہی لو ہے, تو ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. پہلے دن سے, ہاں وہ نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے بلڈ اپ کا ہمارے پاس. بٹ ایک چیز ہے جو مجھے ضرور بات کرنی ہے, آئی کانٹ ریزسٹ, یو گائز نو ہی ہیز 200 کبوتر ہیں ان کی چھت پہ لاہور میں. اور اچھا اب آپ سوچیں 200 کبوتر, پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک دفعہ ایکویریم ہوتا تھا, اس میں بھی فش تھی. تو میں تب بھی سوچ رہی تھی, اینڈ کین یو گیس دا نمبر, ہی سیڈ 200-300, وہاں پہ بھی 200-300. پھر انہوں نے کہا میرے پاس, پھر انہوں نے کہا میرے ہاں پونڈ میں, ہاں ایکویریم پونڈ میں. پھر انہوں نے کہا میرے پاس کتے ہوتے تھے, تو میں نے کہا میرے دل میں سوچا, میرے دل میں سوچا وہ 200-300 تو نہیں ہو سکتے, اتنی جگہ نہیں تھی. بٹ میرا گھر ایک ٹائم پہ تھا, اس کو زو میرے دوست کہتے تھے, بیکاز ہر کونے میں کوئی نہ کوئی جانور تھا. I've had a snake, guinea pigs. کیسے مجھے آج آخری دن کی بڑی فنی اسٹوری ہے. وہ آپ کو یاد ہے, وہ ہوتے تھے, وہ بندر والے آتے تھے, وہ لوگ جاتے تھے. میرے گھر کے پاس ایک آیا تھا, used to have a dog, a goat, a monkey. تو میں روز باہر جا کے شام کو دیکھتا تھا وہ. تو وہ ایک دن نا اس نے ڈبہ نکالا پلاسٹک کا, جس میں آپ کا پلاسٹک کے جو ڈسپوزیبل باکسز ہوتے ہیں, اس میں اس نے سانپ رکھا ہوا تھا. میں بڑا فیسنیٹ ہوا, میں نے کہا ایک خالی ایکویریم اوپر پڑا ہوا تو ہے. تو میں نے اس سے بولا بھائی کتنے کا دے گا. ڈرائیور نے اس سے بادشاہ کی, اس سے میں نے بھی 5-6 ہزار روپے کا وہ سانپ لے لیا, اور وہ لے کے میں اوپر. اب امی کو جب پتہ لگا, انہوں نے کہا یہ سانپ اس گھر میں نہیں آئے گا, یہ وہ میں نے اوپر پورٹر میں رکھوا دیا نا ڈرائیور کے پاس چھپا کے. ہاں خالی ایکویریم تھا, اس کے اوپر جالی رکھ کے تو میں سانپ چھوڑ دیا. میں نے کہا کیا کرنا ہوگا, میں کہا ڈال دی کچھ نہ کچھ جو ڈالنا ہوتا ہے سانپ کو. ایک دن میں نے کہا یار نیچے تو لے گیا, اس کو گراؤنڈ میں چھوڑتے ہیں, کیا ہے سانپ, میں سانپ کو دیکھوں, وہ گم گیا اپنے گھر میں. ہاں گراؤنڈ میں. How old were you? میں تھا کوئی 13 سال کا, 14 سال کا. پھر وہ کبھی نہیں ملا. نہیں کبھی نہیں ملا یار. اور یہ کبوتر کیسے, 200 کبوتر جمع کیسے؟ کبوتر بس میرے نانا کے پاس کبوتر ہوتے تھے, تو مجھے ان سے شوق چڑھا, اور پھر بس میں نے کہا میں بھی رکھتا ہوں. تو اوور دی ایئرس اکٹھے کرتا تھا میں. کبھی اگر لاہور میں بہت فیمس جگہ ہے, ٹولنٹن مارکیٹ نام ہے اس کا, جہاں پہ سارے جانور ہوتے ہیں. وہ خیر بہت برے حالات میں رکھے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پہ جانور, بٹ وہاں میں ڈرائیور بھیجتا تھا, کبوتر لے آؤ, وہ کبوتر لے آئے گا, پھر وہ 2 کبوتروں کے بچے نکالے گا, وہ بچوں سے آگے بچے ہوں گے. پھر اگر ٹیوشن جا رہا ہوں یا واپس آ رہا ہوں, تو یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں میں باہر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, جس میں کبوتر ہوتے ہیں, وہ لوگوں نے اپنے شوق کے لیے بھی رکھے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اچھا نظر آ گیا, اب مجھے پہچان نہیں تھی, میرے ساتھ جو ملازم ہوا تھا, ڈرائیور تھا یا گارڈ, اس کو پہچان تھی,
تو میں رکوا کے گاڑی چیک کر کے اچھا کہ نہیں ہے, وہ چیک کر کے کہ سر یہ اچھا کبوتر نسل اچھی ہے, اچھا لے لو, ادھر ہی ڈیل کی وجہ سے کبوتر اٹھایا. اب وہ کرتے کرتے چھوڑتے رہے تو وہ پھر ڈیل اور ماں ابا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, نہیں چاہتے تھے, ان کو کیا مسئلہ ہونا تھا. That's so nice. میں اپنے کبوتروں کا پنجرا بھی خود بنایا تھا, اینٹیں اکٹھی کر کے پورا دڑوا بنایا تھا, اور پھر اس کے اوپر کچی سیمنٹ پہ 200 لکھا بھی تھا, وہ کاؤنٹ تھا میرے کبوتروں کا. That's so cute. That's so. Do you have any such stories to tell us? no, I don't. Anything that you collect? 200-300 کا مارجن کے تو 25-26 سے بھی ہم خوش ہو جائیں گے. پیٹس کا تو کوئی سین نہیں ہے. نہیں کوئی بھی چیز, پینٹنگس, وہ کچھ تو کمپٹیشن ہے. کتنی 200؟ میں اپنی 200 نہیں ہے, 200 کا بجٹ نہیں ہے میرے پاس, ابو سے مانگنے پڑے گی اس کے لیے. بٹ میں ویسی شوقیہ طور پہ کوئی چیز نظر آ جائے تو میں تو کیا وچ لائک آئل, کلر, پیسٹلز یا کیلیگرافی, anything that looks visually appealing to me, it can be anything. آپ لوگ اپنے سین کریں اچھے سے تاکہ ہم ڈرامہ اچھے سے انجوائے کر سکیں. But we wish you best of luck. Thank you. And we Thank look you so forward to much. seeing you on screen soon Thank you. together. Thank you so much.